नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एजुकेशन पे में। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों आज ईवीएस का हमारा दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं जानवरों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपके सीटीईटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि देखिए चाहे वो हाथी हो, टाइगर हो या फिर लंगूर हो, कुत्ता हो, सांप हो, जितने भी इन सभी जानवर, जितने भी चींटियां हो गई, ठीक है, जितने भी आपके महत्वपूर्ण जानवर हैं जिनसे आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, वो सभी फैक्ट हमने इस वीडियो में समाहित किए हैं। और साथ में ही जो प्रीवियस ईयर में आपके यहाँ पर प्रश्न बन चुके हैं उनको भी इनमें आपके पॉइंट समाहित किए हैं। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से जरूर देखिएगा। जितने पॉइंट हैं आप नोट कर लीजिएगा या फिर साथ में इनको क्या है स्क्रीनशॉट करते चलिएगा। तो देखिए आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसलिए मैं बोलूंगा कि ये वीडियो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो देखने में अच्छा लगता है, आपको लगता है कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं, यहां पर देखिए अपने पॉइंट को यहां पर समझते हैं। तो देखिए यहां पर सबसे पहले हमारा जानवर यहां पर हेडिंग दी गई है, और जानवरों से संबंधित देखिए कौन कौन से पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए और जिनके पूछे जाने की संभावना है। तो देखिए यहां पर कह रहा है कि जानवरों की खाल पर जो डिजाइन होती है, आपने देखा होगा जैसे कुत्ता है, कुत्ते की खाल पर आपने देखा होगा कोई चितकबरा होता है, काला होगा, साथ में रेड भी होगा, काला होगा, साथ में सफेद भी होगा, कोई काला होता है, रेड भी होता है, सफेद भी होता है, ठीक है। तो ये आपने देखा होगा कि जो डिजाइनें बनी होती हैं, मान लीजिए जो चीता है उसके ऊपर जो धब्बे बने होते हैं, जो बाघ है उसको जो धारियां बनी होती हैं, वो किस कारण से होती हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि किस कारण से होती हैं? देखिए उसका जो मुख्य कारण है वो होता है उनके बालों के रंग के कारण, ना कि उसके त्वचा के रंग के कारण। तो ये प्रश्न हूबहू आपके एग्जाम में छपा है कि जो पैटर्न पाए जाते हैं, जो त्वचा पर उनके पैटर्न पाए जाते हैं, जो डिजाइन पाई जाती है, वो किस कारण होती है? तो याद रखना है आपको, बालों के रंग के कारण होती है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है, देखिए दिन में जागने वाले जानवर आमतौर पर कुछ ही रंग देख पाते हैं, और जो रात को जागने वाले जानवर होते हैं वो हर चीज को काला और सफेद ही देख पाते हैं, सफेद और काले रूप में ही देखते हैं। जैसे देखिए उल्लू हो गया, ठीक है, जो रात्रिचर प्राणी होंगे, उल्लू हो गया, चमगादड़ हो गया, ये जो जानवर हैं वो क्या करते हैं, रात को हमेशा जो भी चीज देखते हैं तो उनको कैसे देखते हैं, काले और सफेद रंग के रूप में ही देखते हैं। इसको आपको समझना है, ठीक है। बहुत से जानवर देखिए किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे कि छिपकली। छिपकली को समझते हैं? देखिए जैसे अभी ठंडी का मौसम चल रहा है, तो आपके घर में अगर लाइट लेके भी दिन में ढूंढोगे ना, रात में भी ढूंढना बेटा, तो भी आपको छिपकली नजर आने वाली नहीं है। क्योंकि ये कैसे होते हैं, असमतापी होते हैं, अपने शरीर का तापमान मेंटेन नहीं कर पाते हैं। इस कारण से क्या है, शरीर का तापमान मेंटेन ना कर पाने के कारण ये क्या है, लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, और 4 से 5 महीने के लिए ये इतनी लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकली हो गई, ठीक है। तो असमतापी होने के कारण, इनका मुख्य कारण है असमतापी होना। देखिए हम एक मनुष्य की बात करते हैं तो कैसा होता है, एक समतापी होता है मनुष्य, कैसा होता है, समतापी होता है। हम अपने शरीर को तापमान मेंटेन कर पाते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, समतापी। लेकिन छिपकली अपने शरीर का तापमान मेंटेन नहीं कर पाती, उसको क्या बोलते हैं, असमतापी। देखिए कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के पहले क्या करते हैं, अजीब हरकतें करने लगते हैं, और जंगलों में रहने वाले जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है, तो क्या करते हैं, ये सूचक का कार्य करते हैं। जो कुछ जानवर होते हैं वो क्या करते हैं, सूचक का कार्य करते हैं, संकेत उनसे मिलता है कि भाई कुछ क्या है, अजीब गरीब घटना घटित होने वाली है। देखिए चलिए यहां पर अगला पॉइंट है समझने के लिए, समझिएगा कि जानवरों में, देखिए जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी क्या होती है, भाषा भी होती है। जिन जानवरों के बाहरी कान होते हैं वह शरीर पर बाल होते हैं, वे क्या करते हैं, बच्चे देते हैं। तो देखिए ऐसे जानवर जिनके बाहरी कान होते हैं और शरीर पर बाल होते हैं वो क्या करते हैं, बच्चे देते हैं। लेकिन देखिए जो जानवर जिनके बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं दे होते वो क्या है, अंडे देते हैं। ये आपको समझना है, ठीक है। इसके बाद बात आती है स्तनधारी की। तो स्तनधारियों की विशेषताओं में इनके शरीर पर बाल पाया जाना, कान के मध्य भाग में 3 अस्थियां जिनको हम मेलियस, इनकस और स्टेपीज के रूप में हम जानते हैं, ठीक है। मनुष्य को आपने देखा होगा तो जो स्टेपीज जो अस्थि है वो क्या होती है, सबसे छोटी अस्थि मानी जाती है मानव शरीर की, ठीक है। और यदि सबसे बड़ी अस्थि की बात करते हैं तो वो आपकी फीमर, जांग की हड्डी को हम सबसे बड़ी अस्थि के रूप में हम जानते हैं। चलिए यहां पर देखिए कह रहा है कि यदि कुछ प्रजातियों को छोड़ दें तो लगभग सभी स्तनधारी वर्ग के जंतु बच्चे देते हैं, तथा जिन जानवरों में यह नहीं पाए जाते वे क्या करते हैं, अंडे देते हैं। देखिए जानवरों के कान के आकार और सुनने की शक्ति में बहुत गहरा संबंध होता है। जिन जानवरों के कान बड़े होते हैं उनमें सुनने की क्षमता क्या होती है,
अधिक होती है। तो ये आपके कुछ यहां पर जानवरों से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट थे। अब देखिए कौन कौन से जानवर हैं यहां पर आपको समझना है। देखिए कौन कौन से, जैसे हाथी हो गया, हाथी के बारे में जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको हम समझेंगे, बाघ के बारे में समझेंगे। तो देखिए यहां पर जो अगला पॉइंट है, कह रहा है चमगादड़, उल्लू, कांटा चूहा। देखिए ये फुटबॉल की तरह कुछ चूहा होता है, कांटा चूहा होता है। जैसे ही देखिए इसका जो शरीर होता है वो कंटीला, इसमें क्या है, कांटे की तरह इसमें वाल होते हैं। तो ये क्या है, फुटबॉल जो छोटी वाली बॉल होती है ना, उसके आकार का ये रूप धारण कर लेता है। इसको बोलते हैं कांटा चूहा। वस्तुओं को काले और सफेद रंग में ही देख पाते हैं। इसका कारण है, मैंने आपको बताया है यहाँ पर, कि जो रात्रिचर प्राणी होते हैं वो कैसे काला और सफेद ही देख पाते हैं। देखिए जानवरों का शिकार, हेडिंग है आपके सामने। तो देखिए हाथियों के उसके दांत, गैंडों के क्या होते हैं, सींग, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। शिकार क्यों किया जाता है, तो दांतों के जो हाथी के जो दांत होते हैं बहुत महंगे, इनसे आभूषण बनाए जाते हैं, ठीक है, इसलिए इनके दांत उपयोगी होते हैं। गैंडों के सींगों से आभूषण बनाए जाते हैं, जैसे कंघी वगैरह बनाई जाती हैं, ठीक है। शेर हो गए, मगरमच्छ हो गए, सांप हो गए, इनकी खाल के लिए इनको क्या किया जाता है। मगरमच्छ को देखा होगा आपने, जैसे जो आप मार्केट में जो बेल्ट देखते हैं ना, बेल्ट आता है जो कमर में पहना जाता है, वो बेल्ट बनाने का काम मगरमच्छ की खाल के द्वारा किया जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है। तो खुशबू, जो कस्तूरी हिरण होता है उसमें क्या है, कस्तूरी पाया जाता है, उसकी पीठ पर कस्तूरी होता है, ठीक है। तो इसको क्या है, खुशबू के लिए मार दिया जाता है, जिससे इत्र वगैरह जो आपके सेंट वगैरह बनाए जाते हैं, सेंट समझते हैं, परफ्यूम वगैरह जो बनाए जाते हैं उसके लिए उपयोग में लाया जाता है ये कस्तूरी, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा वन्य संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। और मैंने देखिए आपको बोला है वन संरक्षण अधिनियम, यदि आपसे पूछता है तो 1980 में आपका वन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। यदि आपसे पूछता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, तो याद रखना है 1986 में। 1986 में वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लागू किया गया था, और वन्य जीव संरक्षण 1972 में। इनमें ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने ये तीनों आपको यहां पर डेट जो इनकी सन है वो लिख दी है, आप इनको नोट कर लीजिएगा। जो आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है वो 1986 में, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। ये आपको याद रखना है। देखिए यहां पर वन संरक्षण अधिनियम है क्या है, इसको समझते हैं। तो देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम क्या है, एक कानून है, 1972 में इसको लागू किया गया था। भारत में वन्य प्राणी जो पशु पक्षी होते हैं उनके संरक्षण के हेतु इसको क्या है, संरक्षण हेतु इसको लागू किया गया था। जैसे मान लीजिए बाघ हो गया, हमारे जो विलुप्त होने वाली जातियां हैं, जिनका हम क्या है, मनुष्य के द्वारा जिनको मारा जाता था, जिनका शिकार किया जाता था, इसलिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया, और इनके संरक्षण हेतु इनको क्या है, ताकि बचाया जा सके, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। अब जो आपके सामने इंपॉर्टेंट यहां पर जो जीव है वो है आपका स्लॉथ। स्लॉथ को समझना है, स्लॉथ आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। देखिए जो स्लॉथ है, स्लॉथ दिखने में कैसा होता है, भालू की तरह होते हैं, पर ये भालू से कुछ अलग होते हैं। किस प्रकार से अलग होते हैं समझिएगा। आप पहले चित्र देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि चित्र देखने से आपको क्या है, ये आपके दिमाग में, ये जो तस्वीर है वो आपके दिमाग में छप जाएगी और आपको लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक है। ये दिन में करीब कितने 17 घंटों तक पेड़ों से लटक कर आराम से सोते रहते हैं। अपने इनका देखिए पूछा जाता है कि इनका जीवन कुल कितना होता है, तो 40 वर्ष का होता है। और अपने जीवन के देखिए 40 वर्ष का जीवन होता है, और ये अपने जीवन में कितने कुल 8 ही पेड़ों पर घूमते रहते हैं, ठीक है। ये सप्ताह में एक बार सोच के लिए, पूरे सप्ताह में देखिए जो स्लॉथ होता है ये विश्व का सबसे ज्यादा, सभी जानवरों में सबसे ज्यादा आलसी पशु है, ठीक है। क्योंकि देखिए 17 से 18 घंटे तक ये लगातार उल्टे लटक कर पेड़ों पर सोता रहता है। अपने पूरे 40 वर्ष के जीवन में सिर्फ 8 पेड़ों पर ही रहता है, ठीक है। उसी को खाता रहता है, उसी के पत्तियों को खाता रहता है और उसी पर रहता है। सिर्फ सप्ताह में एक दिन के लिए सोच के लिए नीचे उतरता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आलसी हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। और जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरता रहता है। तो ये था आपका स्लॉथ। अब आइए समझते हैं बाघ से संबंधित कुछ यहां पर महत्वपूर्ण पॉइंट। देखिए बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। अब देखिए यदि आपसे पूछता है कि 4 गुना बेहतर कौन देख सकता है, तो देखिए बाज हो गया, चील हो गया और गिद्ध, ये तीनों ऐसे पक्षी हैं जो मनुष्य की तुलना में 4 गुना बेहतर देख सकते हैं, ठीक है। और बाघ हो गया, शेर हो गया, चीता हो गया, ये तीनों
मनुष्य की तुलना में 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। बाघ की जो मूंछें होती हैं हवा में कंपन को भांप लेती हैं और शिकार की सही स्थिति का इनके द्वारा पता लगाया जा सकता है। बाघ अपने देखिए इलाके में मूत्र, देखिए आपने कुत्ता देखा, कुत्ता अपने इलाके का निर्धारण कैसे करता है? मूत्र के द्वारा। कहीं भी होता है जैसे वो चलता जाता है और पेशाब कर लेगा, फिर आगे थोड़ा बढ़ेगा फिर पेशाब कर लेगा, ठीक है। तो ऐसे क्या करता है, मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है और दूसरे बाघ इस गंध को क्या कर लेते हैं, तुरंत पहचान लेते हैं। तो इससे मालूम पड़ जाता है कि ये एरिया उस बाघ का है, ठीक है। ऐसे ही कुत्ते होते हैं। तो देखिए बाघ मौके के अनुसार अपनी क्या करता है, आवाज बदलता रहता है। बाघ का गर्जना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है, ठीक है। बाघ हवा के पत्तों के हिलने, शिकार की झाड़ियों से में हिलने से जो हुई आवाज की क्या करता है, अंतर को तुरंत पहचान लेता है। प्रोजेक्ट टाइगर, अब देखिए प्रोजेक्ट टाइगर क्या है समझिएगा। प्रोजेक्ट टाइगर भारत सरकार के द्वारा 1973 में इस कार्यक्रम को शुरुआत किया गया था। एक बाघ संरक्षण कार्यक्रम है, ठीक है। कैसा है? एक बाघ संरक्षण कार्यक्रम है जो आपका प्रोजेक्ट टाइगर है। इसमें बाघों के संरक्षण का ध्यान रखा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य बाघों के आवास को सुरक्षित करना और उनकी संख्या को बढ़ाना। अब देखिए जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसके अंतर्गत 53 टाइगर रिजर्व हैं जो 18 राज्यों में फैले हुए हैं, इनको समझना है आपको, ठीक है। भारत में बाघों की संख्या पिछले 12 वर्षों में लगभग कितनी दुगनी हुई है, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 9 अप्रैल 2023 को नवीन रिपोर्ट जारी की गई जिसके अनुसार 2018 की तुलना में बाघों की आबादी में 200 तक का क्या हुआ है, इजाफा हुआ है। तो ये आपको, अब भारत में यदि पूछा जाता है कि बाघों की कुल संख्या कितनी है तो 3167 अभी फिलहाल इस बाघों की संख्या है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हाथी। तो हाथी से संबंधित देखिए पॉइंट, जो हाथी होता है वो क्या करता है, हाथी पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद करता है। 3 महीने का जो हाथी होता है उसका वजन 200 किलोग्राम वजन होता है, ठीक है। और एक बड़ा हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्तियां और क्या करता है, झाड़ियां खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है, ठीक है। और देखिए यदि आप झुंड की बात करते हैं तो झुंड में देखिए हाथी, इस झुंड में 10 से 12 हाथियां, हथनी जो होती हैं, ठीक है, मादा हाथी जिनको हम बोलते हैं, बाकी उनके बच्चे होते हैं। और झुंड का नेतृत्व यदि पूछता है आपसे तो देखिए सबसे जो बुजुर्ग हथनी होती है वो पूरे झुंड की क्या होती है, नेता होती है, ठीक है। 14 से 15 साल तक हाथी इस झुंड में रहता है, फिर वो क्या करता है, वो झुंड छोड़कर अगले झुंड छोड़कर चला जाता है। इसके बाद आती है लंगूर। चलिए साथ में देखिए स्क्रीनशॉट भी करते चलिएगा आप। अब बात आती है लंगूर की। तो देखिए ऊंचे जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने पास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को क्या कर देता है, चौकन्ना कर देता है। ये पॉइंट था लंगूर से संबंधित। बात आती है कुत्ते को। तो देखो कुत्ते की गलियों में अपनी जगह क्या होती है, बटी होती हैं। जैसा कि मैंने बताया है आपको कि जो बाघ होते हैं, जो जानवर होते हैं, वो अपनी जो अपना क्षेत्र उसका निर्धारण कैसे करते हैं, पेशाब करके, मूत्र त्याग के करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार कुत्ता होता है, इनकी भी अपनी अपनी जगह बटी होती है और एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को मलमूत्र की गंध से क्या करता है, पहचान कर लेता है, ठीक है। इसके बाद आती है सांप। तो देखिए हमारे देश में कुल कितने 4 तरह के जहरीले सांप होते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछा जा सकता है, पूछा गया प्रश्न भी है, ठीक है। तो देखिए नाग हो गया, करैत हो गया, दुबैया हो गया और अफाई, ये 4 तरह की प्रजातियां हैं सांपों की जो जहरीली होती हैं और भारत में पाई जाती हैं, ठीक है। जब सांप किसी को काटता है तो 2 खोखले जहर वाले दांत होते हैं जिनमें जहर भरा होता है और जैसे ही काटते हैं, जैसे ही बाइट करते हैं किसी को, वैसे ही ये जहर निकल के उनके ऊतक में चला जाता है, ठीक है। इस जहर से बचने के लिए व्यक्ति को सीरम नाम की क्या दवाई दी जाती है जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। अब देखिए ये भी आपको याद रखना है, जो सीरम होता है वो किससे बनता है, सांप के जहर से ही बनाया जाता है इसको, तो ये आप याद रखिएगा। सांप के दांत नुकीले होते हैं लेकिन वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता बल्कि क्या करता है, निगलता है। सांप का जो शिकार होता है उसको क्या करता है, चबाता नहीं है, उसको निगल जाता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते, जमीन पर कंपन को ही सुन पाता है, ठीक है। सपेरों को क्या बोला जाता है, कालबेलिया बोला जाता है। और यदि आपसे पूछता है कि कालबेलिया नृत्य सबसे ज्यादा कहां पर प्रचलित है, किस भारत के किस राज्य में प्रचलित है, तो कालबेलिया जनजाति के नाम से भी जानते हैं, कालबेलिया नृत्य भी जानते हैं, ठीक है।
तो जो कालबेलिया जनजाति है, कालबेलिया नृत्य कालबेलिया जनजाति के द्वारा किया जाता है और यह जनजाति आपको देखने को मिलेगी कहां पर? राजस्थान में, जो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। तो कहां पर मिलेगी आपको देखने को? राजस्थान में मिलेगी। ठीक है, चलिए इसके बाद चलिए अब देखिए यहां पर है पॉइंट। देखिए कह रहा है कि कालबेलिया जाति के रोशन नाथ जी अपनी जाति के मशहूर थे, बहुत ही मशहूर थे। वे बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। इसके बाद आता है भाई किसान का मित्र। किसान का मित्र केंचुओं को किसान का मित्र बोला जाता है। ठीक है, केंचुए क्या करते हैं? जमीन को भुरभुरी बना देते हैं। जमीन को क्या करते हैं? भुरभुरी बना देते हैं, जिससे उसमें क्या है? मिट्टी मुलायम हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है और जमीन के अंदर तक ऑक्सीजन और पानी आसानी से पहुंच पाता है, जिससे फसल को अनुकूल वातावरण मिलता है और फसल उगने में सहायता मिलती है। ठीक है, तो केंचुए क्या करते हैं समझिएगा। केंचुए जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं। जमीन को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाता है। केंचुए मृत पत्तियों और जो पौधे होते हैं उनको खाते हैं और मल से जमीन उपजाऊ बनती है। ठीक है, केंचुओं को क्या? किसानों का मित्र कहा जाता है और केंचुए के द्वारा जो खाद बनता है उसको क्या बोलते हैं? वर्मी कंपोस्ट खाद कहा जाता है, जो बहुत ही ज्यादा उपयोगी खाद होती है फसल के लिए। इसके बाद आती हैं चींटियां। तो देखिए चींटियों के बारे में कुछ यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चलिए समझते हैं। देखिए चींटियों मिलजुल कर रहती हैं और चींटियों का काम बटा रहता है। रानी चींटी जो होती है वो क्या करती है? अंडे देने का काम करती है। सिपाही चींटियां बिल का ध्यान रखती हैं। ये आपको पॉइंट बिल्कुल याद रखिएगा इनको। देखिए जो रानी चींटी, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी चींटी है ऐसी जो अंडे देने का काम करती है, तो रानी चींटी है जो अंडे देने का काम करती है। और जो सिपाही चींटियां हैं वो बिल का ध्यान रखती हैं। अपने अपने काम सबके बटे होते हैं। ठीक है, काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। ठीक है, चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ गंध छोड़ती हैं, जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को क्या होता है? रास्ता मिल जाता है। पहरेदार चींटियां एक विशेष प्रकार की गंध के कारण दूसरी चींटियों को पहचान लेती हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो जानवर होते हैं वो कैसे एक दूसरे का पीछा करते हैं, कैसे एक दूसरे के पीछे चल पाते हैं। तो गंध के माध्यम से एक चींटी दूसरे चींटी को, जो भी एक जानवर है, दूसरे जानवर को पहचान लेता है। किस कारण से? गंध के माध्यम से। चींटियां खाने के चीजों को अपने बिल में क्या करती हैं? जमा करती जाती हैं। अब देखिए सामाजिक कीट। देखिए ऐसे कीट या फिर ऐसे जीव जो क्या करते हैं? कॉलोनी बनाकर रहते हैं या फिर बस्ती में रहते हैं। ये बहुत ही फेवरेट प्रश्न है सीटेट का। देखिए पूछा जाता है कि कॉलोनी या बस्ती में कौन रहता है? 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए मकड़ी, आपने यदि प्रैक्टिस सेट देखा हो तो उसमें भी करवाया है कि देखिए मकड़ी हो गया, चींटी हो गई, ततैया हो गया, मधुमक्खी हो गया। ठीक है, तो देखिए जो मकड़ी है वो आपका सामाजिक कीट नहीं है, क्योंकि ऐसे कीट जो समाज का मतलब अपने समाज का निर्माण करते हैं, समुदाय में रहते हैं, बस्ती बनाकर रहते हैं, कॉलोनी बनाकर रहते हैं, ऐसे कीट को सामाजिक कीट बोलते हैं। जैसे दीमक हो गए, दीमक आपको हमेशा समूह में मिलेंगे। ठीक है, ततैया भी हो गए, इनकी तो अपनी यार कॉलोनी होती है, छत्ता देखा होगा आपने, बहुत सारी होती हैं साथ में। मधुमक्खियां भी ऐसी, चींटियां भी हो गई ऐसी। ठीक है, तो ये कैसे? सामाजिक कीट हो गए। अब चलिए देखिए अगला है आपका मच्छर। तो देखिए मच्छर को देखिए पहचानने की बात करते हैं कि मच्छर हमको पहचानते कैसे हैं। तो मच्छर जो हमारे शरीर की गंध होती है, जो हमारी शरीर की गर्मी होती है, और जो पैर होते हैं, पैरों के तलवों की जो गंध होती है उसको सूंघकर हमको पहचान लेते हैं। यदि मच्छर के अंडे की बात करते हैं तो देखिए पानी में अपने अंडों को देते हैं। डेंगू हो गया, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसे रोग मच्छर के काटने के द्वारा फैलते हैं। ठीक है, मच्छर इसका वाहक होता है। ठीक है, डेंगू जो होता है, डेंगू जो रोग होता है, डेंगू जो बुखार होता है, ठीक है, एडिज एडाप्टीज मच्छर के द्वारा होता है। मलेरिया की बात करते हैं तो मलेरिया होता है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने के कारण, जो एक पैरासाइट से होने वाला डिसीज है। इसके बाद चिकनगुनिया की बात करते हैं तो ये भी आपका एडिज मच्छर के काटने से होता है। बात करते हैं देखिए मक्खी से, कि मक्खी से क्या होता है। तो मक्खी से भाई डायरिया हो गया, हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया, आदि बीमारियां मक्खियों के द्वारा होती हैं। मक्खियां अपने पैरों में क्या करती हैं? बीमारी के कीटाणु लाती हैं। मान लीजिए कोई गंदी चीज है उस पर जाकर बैठती हैं और फिर आकर हमारे खाने पर बैठती हैं, जिससे खाना हो गया, पानी हो गया, हमारा दूषित हो जाता है। और जब भी व्यक्ति इसको दूषित खाने को, दूषित पानी को ग्रहण करता है तो जो टाइफाइड जैसी बीमारियां हो गई, हैजा हो गया, डायरिया हो गया, ये आदि बीमारियां मनुष्य में हो जाती हैं। ठीक है, अब देखिए मच्छरों से बचने के उपाय क्या है। तो देखिए रुके हुए पानी में क्या करें? इकट्ठा हुआ जो पानी है उसमें मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं। ठीक है, इसलिए मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में
तेल डालना उचित रहता है। ठीक है, इससे पानी का पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, जो सरफेस टेंशन है वो कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है, जिससे मच्छर का जो लार्वा होता है मर जाता है। घरों में डीडीटी का छिड़काव किया जाना चाहिए। आसपास भाई जो पानी जमा हो रहा है उसको ना होने दें। पानी के जो बर्तन है, टंकी हो गया, कूलर वगैरह होता है, उनको आप साफ रखें। मच्छरदानी का हमेशा प्रयोग करना चाहिए। जमा हुए पानी में मिट्टी के तेल का छिड़काव अवश्य करें। तो ये हो गए आपके मच्छरों से बचने के उपाय। और देखिए यहां पर एक और है कि पानी में क्या करें, मछलियां डालने से जो मछलियां होती हैं वो क्या करती हैं, मच्छरों के अंडे को खा जाती हैं। तो ये सभी आपके मच्छरों से बचने के उपाय थे। इसके बाद आता है भैया रेशम का कीड़ा, सिल्क वॉर्म। तो देखिए रेशम का कीड़ा अपनी मादा को इसकी कई किलोमीटर की गंध से पहचान लेता है। जो रेशम का कीड़ा होता है इससे बनाया जाता है, रेशम का निर्माण होता है, जिसको कपड़े बनाने के काम में लाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है रैट, चूहे की क्षमता। देखिए चूहे की क्षमता क्या होती है, देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन इसके सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता अधिक होती है। देखिए जो चूहे होते हैं इनके दांतों को यदि ये कुतरे नहीं, ये काटे नहीं, तो क्या करें, कई फीट तक इनके दांत बढ़ सकते हैं। ठीक है, कई फीट तक इनके दांत बढ़ सकते हैं। जैसे चूहा हो गया, गिलहरी हो गया, इसलिए ये क्या करते हैं, ज्यादातर चीजों को कुतरते रहते हैं। ये पॉइंट थे आपके सभी जानवरों से संबंधित। इतने जानवर आपके जो जितने भी मैंने इस वीडियो में लिए हैं सभी आपके लिए महत्वपूर्ण है। यदि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो बहुत अच्छा काम किया है आपके लिए। एक दिन परीक्षा के पहले इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। यदि आपने अभी आपको देखने का समय नहीं है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरे को देखकर जरूर जाइएगा। बार बार बोल रहा हूं, निश्चित रूप से यहां से आपके एग्जाम में 4 से 5 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ये छोटी सी वीडियो आपको एग्जाम में सफल आपको पास करवा सकती है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से जरूर देख लीजिएगा, आपने नहीं देखा है पूरा। चलिए दोस्तों, इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।